Hello and welcome to the Master Tech. Today's topic is on personal information questionnaire. That means PIQ of SSB इंटरव्यू। देखिए जैसे आपका SSB इंटरव्यू में नाम आता है और आप 0 डे पे रिपोर्ट करते हैं SSB सेंटर पे, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ये फॉर्म दिया जाता है और इसमें जो जो पर्टिकुलर्स दिया गया है सबको आपको फिलअप करना है। सो लेट्स सी। फर्स्ट दिया हुआ है सिलेक्शन बोर्ड नंबर एंड प्लेस। जहाँ पे दिया है आपका सिलेक्शन बोर्ड है उसका नंबर डालना है और प्लेस, बैच नंबर, चेस्ट नंबर, यूपीएससी ऑब्लिक या जो भी अदर्स रूल नंबर है, चाहे सीडीएस से दे के लगाए हो या एफकेट हो, ठीक है, या एसएससी हो, जो भी है। फिर आता है नेम इन कैपिटल एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपका सर्टिफिकेट में जैसे नाम था वैसे ही भरना है। अगर आर के सिंह लिखा हो तो आर के सिंह लिखना है, अगर राहुल कुमार सिंह लिखा हो तो राहुल कुमार सिंह ही लिखना है, ठीक है, और कैपिटल में। और फिर आता है फादर्स नेम, ये आप रनिंग में लिख सकते हो, नो इशू। प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा रहे हो वही लिखना है। और सबसे लास्ट में ध्यान रखना है पॉपुलेशन भी मेंशन करना है, कहाँ का, प्लेस का। अगर आप गाँव का प्लेस, अगर आप गाँव का है तो आप गाँव का जो भी पॉपुलेशन है वो मेंशन करना है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट रेसिडेंस। समझ लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो कोई अलग शहर में, तो उधर का ही जो प्रेजेंट एड्रेस है वो मेंशन करना है, उधर का पॉपुलेशन भी मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है परमानेंट एड्रेस। मैक्सिमम कैंडिडेट के लिए परमानेंट एड्रेस और मैक्सिमम रेसिडेंस वाला जो एड्रेस है सेम ही रहते हैं। यहाँ पे दिया गया है और एक चीज़, वेदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट। अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो तो ठीक है, यस लिखो या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही लिख दो। अदरवाइज अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है तो नो लिखिएगा, ठीक है, ए नो, नो, सिंपल हिसाब। ओके। फिर नेक्स्ट 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर में क्या लिखा है कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वो दोनों मेंशन करना है जैसे दिया हुआ है। पहले स्टेट दिया हुआ तो स्टेट मेंशन करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है। आपका रिलीजियन, कास्ट, मदर टंग, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, और मैरिड हो या सिंगल हो या विडोअर हो, जो भी है वो मेंशन करना है। देखिए यहाँ पे कोई एक जगह पे 6 नंबर पे लोग मिस्टेक करते हैं कि हाँ माता पिता जीवित है या पेरेंट्स अलाइव। देखिए अगर दोनों जिंदा है तो ठीक है, यस, ठीक है ना। अगर दोनों में से कोई भी एक डेथ हो चुके किसी एक का, तो आपको नो ही लिखना है, ठीक है ना। और हाँ, फिर ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं कि हाँ फादर अलाइव और मदर अलाइव, जो अलाइव है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इफ़ नॉट अलाइव योर एज एट द टाइम ऑफ मदर्स फादर्स डेथ। आपका फादर या मदर का डेथ के टाइम आपका एज कितना था, ठीक है, ओके। फिर और एक बात है, देखिए कुछ कैंडिडेट के शायद ऐसा भी हो सकता है कि फादर और मदर दोनों का डेथ हो चुके हैं, ठीक है, तो अलाइव नहीं है, नो है। पर मेंशन करने के टाइम जो पहले जो भी पेरेंट्स का डेथ हुए थे, चाहे फादर का डेथ पहले हो गया हो या मदर का डेथ पहले हो गया, जिसका डेथ पहले हुआ है उन्हीं का ही यहाँ पे मेंशन करना है। उन्हीं की डेथ, जो डेथ है उसी के हिसाब से एज कितना है वो मेंशन करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर्स। आपको फादर, मदर, गार्डियन जो भी है, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, सबका एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और अप्रोक्सीमेट जो भी आपका इनकम है, फादर मदर या जो भी आपका सिस्टर ब्रदर्स है उन लोगों का, वो मेंशन करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड। एजुकेशनल रिकॉर्ड में आपका जो भी इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ाई किए हो वो सब बोर्ड से किए हो, जो बोर्ड है वो बोर्ड मेंशन करना है, यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी, कौन सा ईयर में पास किए हो, डिवीजन लिखना है पहले, फिर परसेंटेज लिखना है। देखिए आप अगर परसेंटेज 33% भी पाके पास हुए, नो इशू, लिखना है वही। ऑथेंटिकेट होना चाहिए आपका सब इंफॉर्मेशन। फिर मीडियम में इंस्ट्रक्शन, कौन सी मीडियम में आपने पढ़ाई किए हो वो इसमें मेंशन करना है, बॉर्डर हो या स्कॉलर हो। बॉर्डर का मीन्स आप बोर्डिंग स्कूल में रह के पढ़ाई किए हो या रेगुलर घर से जाके आप पढ़ाई किए हो, ठीक है, वो इसमें मेंशन करना है, ठीक है। अचीवमेंट, जैसे आप कोई अच्छा कुछ अचीवमेंट किए हो तो उसमें मेंशन करना है, अदरवाइज उसको ऐसे रहने दो, ठीक है। सो इन द सेम वे मेट्रिकुलेशन, ट्वेल्थ का, फिर ग्रेजुएशन का, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो भी आप जहाँ तक किए हो वो सब मेंशन करना है, ओके। फिर नेक्स्ट आता है एज। एज में आप ईयर और मंथ्स दोनों मेंशन कर, डे का जरूरत है ना, जितना दिया है उतना ही। हाइट मीटर में मेंशन करना है, वेट किलोग्राम में मेंशन करना है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, अगर देखो आप अगर जस्ट एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट ही लिखो, आई एम स्टूडेंट, ठीक है। या आप खुद का बिजनेस चला रहे हो तो वो लिखो कि सेल्फ एम्प्लॉयड। या आप कोई एक संस्था में काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉयड लिखो, ठीक है।
और आपका इनकम कितना है वो भी लिखो, मंथली इनकम, ठीक है। एनसीसी का ट्रेनिंग, अगर कोई बंदा एनसीसी का ट्रेनिंग लिया है तो यस करो, नहीं तो नो करो। अगर किए हो तो यहाँ पे हर एक एनसीसी का जो भी पर्टिकुलर्स दे के रखा है वो सब मेंशन करना है। नेक्स्ट है स्कूलिंग, ठीक है। पार्टिसिपेशन, सॉरी स्कूलिंग नहीं, स्कूल में जो भी आप चाहे स्कूल में हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, या अगर फौजी हो तो कमांड लेवल में हो, डीप लेवल में हो, जैसे भी आप खेल कूद किए हो, स्पोर्ट में भाग लिए हो, वो सब मेंशन करना है, ठीक है। गेम और स्पोर्ट्स, सो वन बाय वन सब लिखना है। अब चाहे समझ लो कि आप कहीं पे भी आप ये परफॉर्म नहीं किए हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं, स्कूल लेवल में भी नहीं किए हो, पर हाँ आप ये बोल सकते हो कि मैं गांव में जब गाय चराने जाता था उस टाइम भी मैं मैदान में खेलता था, फुटबॉल खेलता था। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। कुछ बंदे को मौका मिलता है, कुछ कुछ बंदे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते हैं, तो नो इश्यू, कोई नहीं, आप गेम फुटबॉल तो फुटबॉल लिखो, ठीक है। और फिर अगर आप यहाँ पे अगर लिखोगे कि हाँ कौन सा टाइम से कौन सा टाइम, तो आप बचपन में तो जो भी ईयर है वो मेंशन कर दो, नो इशू। फिर आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पे भी आप परफॉर्म नहीं किए पर गाँव में खेले हो तो कोई नहीं, आप विलेज लेवल लिखो, ठीक है, विलेज लेवल गेम, ओके, नो इशू, दैट्स एनफ। अभी देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है हॉबी और इंटरेस्ट, फिर आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। देखो हॉबी और इंटरेस्ट में ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, जितना भी हॉबीज़ है वो आपका इंटरेस्ट भी है, और इंटरेस्ट तो है चीज़, इंटरेस्ट और हॉबी में ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, ठीक है। जो भी काम करते हो जिसमें आपको मन लगता है, आपको अच्छा लगता है वो काम करने के लिए, वो आपका हॉबी भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है। पर हॉबी और इंटरेस्ट में एक छोटा सा डिफरेंस है, जो चीज़ आप रेगुलर हैबिचुअल हो दैट कॉल हॉबीज़, और जो आपको अच्छा लगता है पर ऐसा नहीं कि आप हैबिचुअल हो, जब भी मौका मिलता है आप कर लेते हो, दैट इज़ इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपका बहुत ध्यान से हॉबीज़ और इंटरेस्ट को यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, चाहे आप स्कूल लेवल में किए हो या कोई संस्था के साथ किए हो, जो भी, जैसे स्कूल, हर स्कूल लेवल में एनएसएस होता ही है, एनसीसी होता है, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। कौन सा ड्यूरेशन था जो आप पार्टिसिपेट किए वो मेंशन करना है, कोई अगर सर्टिफिकेट मिला हो तो वो भी इसमें मेंशन करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, ये देखिए, अगर कोई पोजीशन लिए हो आप एनसीसी में, स्काउट में, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स टीम में, तो वो सब मेंशन करना है यहाँ पे, कौन सी फील्ड से हो, ठीक है। फिर आता है नेचर ऑफ कमीशन, देखिए शॉर्ट सर्विस कमीशन छोड़ के और बाकी जितना भी कमीशन जो परमानेंट कमीशन वाला है, सब इसमें परमानेंट कमीशन लिखना है, ठीक है। फिर चॉइस ऑफ सर्विस, आप अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो इंडियन एयरफोर्स ही लिखना है, नेवल है तो नेवी लिखना है, और आर्मी है तो इंडियन आर्मी लिखना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर कमीशन इन ऑल ट्राई सर्विस, दैट मीन हर एक सर्विस के बाद कहाँ पे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों का यहाँ पे मिला जुला टोटल आपको बताना है। चाहे आप 8 चांस अवेल कर चुके हो तो 8 चांस ही लिखना है, 3 चांस तो 3 चांस ही लिखना है। हाँ, और एक बात है, अगर आप जितना भी चांस आप अवेल किए हो एसएसबी में, वहाँ पे समझ लो 8 चांस में आप 7 चांस कॉन्फिडेंस आउट हो, और 1 चांस आप स्क्रीनिंग आउट हो, तो इसमें लिखना है कि 1 स्क्रीनिंग आउट और 7 कॉन्फिडेंस आउट, ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। ये क्लियरिफाई होता है कि आप क्या क्या अटैम्प्ट किए हो, किस हिसाब से थे, आपका जो भी अटैम्प्ट किया उसका रिजल्ट क्या आया था, ठीक है। ओके, लिसन हियर, डिटेल ऑफ ऑल प्रीवियस इंटरव्यूज़, जो भी आप प्रीवियस इंटरव्यू दिए हैं सबका यहाँ पे डिटेल्स भरना पड़ेगा, और नहीं दिया है तो नो इशू, आप ऐसे डेट डेट मार देना, ठीक है। अगर जो भी प्रीवियस इंटरव्यू दिए हो, कौन सा एंट्री था इसमें मेंशन करना है, एसएसबी नंबर क्या था, प्लेस क्या था, डेट कौन सा डेट में था, दैट मीन्स प्रीवियस जितना भी इंटरव्यू सबका जो डिटेल्स है वो आपके साथ में होना चाहिए जब आप एसएसबी सेंटर में रिपोर्ट करने जा रहे हो, ओके। फिर नेक्स्ट देखो, ये है सर्विस कैंडिडेट के लिए, इससे पहले यहाँ तक ये ख़त्म, यहाँ तक सिविलियन के लिए यहाँ तक ख़त्म है, और सर्विस कैंडिडेट के लिए और 2 पन्ना है, ठीक है। सिंपल चीज़ है, सर्विस कैंडिडेट को अपना नाम कैपिटल में डालना है, बैच नंबर, चेस्ट नंबर डालना है, पर्सनल नंबर, आर्मी का कौन सा ब्रांच से है, कौन सा आर्म से वो लिखना है, टोटल सर्विस कितना हुआ है, रैंक क्या है, मेडिकल कैटेगरी क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये पूरा मेंशन कर देना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सर्विस रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट, दैट मीन्स आप जब ट्रेनिंग कर रहे हो, जब एआरओ से निकले तो ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट किया, तब से आपका पूरा के पूरा विवरण इसमें मेंशन करना है। चाहे आप रिक्रूट थे,
RECT लिख देना है, ठीक है। फिर कौन से ईयर में अपॉइंट हुए वो भी लिखना है, उस टाइम में रिक्रूट हो तो आप ट्रेनिंग हो तो ट्रेनिंग लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इस हिसाब से शुरू करना है। फिर अगर सिपाही रैंक में हो या और कोई इक्विवेलेंट रैंक में हो तो वो मेंशन करना है, कौन सा डेट। बेसिकली आप यूनिट बाय यूनिट वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फर्स्ट यूनिट में कब से कब थे वो मेंशन कर दो। फिर क्या क्या काम किए हो, क्या क्या एम्प्लॉयमेंट आपको मिला है उस यूनिट में, उस रैंक में, वो मेंशन करना है। अगर उस यूनिट में दूसरा रैंक मिल चुका है तो नो इशू, वो रैंक कब से कब तक है वो मेंशन करके फिर यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। और कुछ अचीवमेंट मिला है, फॉर एग्जांपल कमेंडेशन कार्ड मिला है, कोई मेडल मिला है, वो मेंशन करना है, ठीक है। ऐसा कोई मेडल नहीं है जो हायर एल्टीट्यूड में मिलता है, ठीक है, ऐसा वो सब मेडल मेंशन नहीं करना है। मेडल ऐसा होना चाहिए जैसे सना मेडल हो, ठीक है, ऐसा कुछ मेडल हो तो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में आता है सेम रिकॉर्ड ऑफ ऑपरेशनल सर्विस इफ़ एनी। अगर आप कोई ऑपरेशनल सर्विस में रहे तो उसका हिस्सा रहे तभी इसमें मेंशन करना है, अदरवाइज नो इशू डैश डैश मार देना है, ठीक है। ओके। फिर कोर्स अटेंडेड एट आर्मी नेवी एयरफोर्स स्कूल, जो भी आप मिलिट्री सर्विस के मिलिट्री एडुकेशन लिए है वो सब इसमें मेंशन करना है, कहाँ से लिए है, कौन से इंस्टीट्यूशन से लिए है वो इसमें मेंशन करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, कब से कब तक, फिर रिजल्ट में क्या आया है, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द डिटेल्स सर्विस कैंडिडेट को जानना चाहिए और इसी हिसाब से भरना है, ठीक है। और सबसे लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये PIQ फॉर्म भरने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, जो भी आप पर्टिकुलर्स यहाँ पे फिलअप कर रहे हो सब के सब नीट एंड क्लीन लिखना है, ओवरराइट नहीं करना है। और हाँ, एवरीथिंग शुड बी ऑथेंटिकेट, आप सच्चाई लिखना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि अब मेरे को हीरो बनाने के चक्कर में, खुद को हीरो बनाने के चक्कर में आप कुछ अच्छा अच्छा चीज़ लिख दिए हो और इंटरव्यूअर वहाँ से ही, या ये जो फॉर्म है इसी के ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स तो पूछेंगे पर इसी के ऊपर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा क्योंकि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट PIQ फॉर्म। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एट लास्ट, जय हिंद।